इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। भारत नेक्स्ट जनरेशन का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट करने से बस एक ही कदम दूर है और ये दावा करके डीआरडीओ ने पाकिस्तानी थिंक टैंक और पाक आर्मी चीफ की नींदें उड़ा दी। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने हाल ही में कहा कि अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल का विकास पूरी तरह से सरकार के फैसले पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि ये सरकार का निर्णय है, जब भी सरकार हमें ग्रीन सिग्नल देगी तो हम तैयार हैं। और ये बयान भारत की रणनीतिक क्षमता को और मजबूत करने वाले अग्नि 6 प्रोजेक्ट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में आया। अग्नि 6 भारत की अगली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM होगी, जो 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम होगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने भी इस मिसाइल के लिए भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे, जिसमें कहा गया था कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप भी आ जाएगा। हालांकि भारत तो हमेशा से इस बात को मना ही करता है, क्योंकि हमारे दुश्मन देश तो पड़ोसी देश ही हैं और पश्चिमी देश भी ये पूछते आए हैं कि आखिर भारत को इतनी लंबी रेंज की मिसाइल की जरूरत ही क्यों है। लेकिन डीआरडीओ चीफ का इस समय पर अग्नि 6 प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू देना किसी बात की ओर तो इशारा करता ही है और ये तो अब समय बताएगा कि अग्नि 6 का फ्यूचर क्या होगा। अग्नि 6 डीआरडीओ द्वारा डेवलप की जा रही भारत की सबसे एडवांस और लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अग्नि 5 का नेक्स्ट और ज्यादा पावरफुल वर्जन होगा। ये मिसाइल MIRV टेक्निक से लेस होगी, यानी एक ही मिसाइल में कई न्यूक्लियर वॉरेट्स लगाए जा सकते हैं, जो अलग अलग टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकते हैं। ये मिसाइल मेनली स्ट्रेटेजिक डिफरेंस के लिए डेवलप की जा रही है। इससे भारत चीन के किसी भी हिस्से को इजिली टारगेट कर सकेगा और न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत बनाएगा। इसकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर है और हल्के पेलोड के साथ ये 14 से 16,000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। ये लगभग 3 टन का न्यूक्लियर थर्मो न्यूक्लियर वॉरेट ले जाने में भी सक्षम है और MIRV टेक्निक के चलते 10 से 11 वॉरेट ले जा सकेगी। इस मिसाइल का वजन 55,000 से 70,000 किलोग्राम है। इसकी स्पीड 30,870 किलोमीटर पर आवर है। इसे रोड मोबाइल ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर और रेल मोबाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है। फ्यूचर में सबमरीन से लॉन्च करने वाला वेरिएंट भी विकसित किया जा सकता है। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ रिंग लेजर जायरोस्कोप और IRNSS और टर्मिनल गाइडेंस टेक्निक है। अग्नि 6 में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे का और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। K5 और K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक पर बेस्ड होगी। डीआरडीओ ने अग्नि 6 का डिजाइन कंप्लीट कर लिया। अब प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। 2025 में डिजाइन फाइनल हो चुका है। हालांकि पूरी तरह से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और फ्लाइट टेस्ट करने का डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। डॉक्टर समीर वी कामत का बयान साफ संकेत देता है कि डीआरडीओ तकनीकी रूप से पूरी तरह से तैयार है और इंतजार सिर्फ सरकारी अप्रूवल का है। भारत वर्तमान में अग्नि 5 को तैनात कर चुका है, जो 5,000 किलोमीटर प्लस रेंज वाली मिसाइल है और MIRV टेस्ट भी कर चुके हैं। अग्नि 6 इसके बाद का कदम होगा। भारत 2 फ्रंट वॉर सिचुएशन यानी चीन और पाकिस्तान से घिरा हुआ है। चीन के पास ऑलरेडी 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली कई ICBM मिसाइल्स हैं। अग्नि 6 भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करेगी। MIRV तकनीक से एक मिसाइल कई शहरों और मिलिट्री बेसिस को एक साथ नष्ट कर सकती है, जिसे दुश्मन के लिए डिफेंस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस नई मिसाइल के आने से भारत का न्यूक्लियर ट्रायड यानी थल, जल और वायु तीनों जगह से परमाणु हमला करने की क्षमता को मजबूत बनाएगी। डीआरडीओ सिर्फ अग्नि 6 पर नहीं रुक रहा, बल्कि देश की रक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हाइपरसोनिक तकनीक पर भी तेजी से काम कर रहा है। भारत का हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रोग्राम अब काफी आगे बढ़ चुका है और बहुत जल्द इसकी इनिशियल टेस्टिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ एक बेहद तेज स्पीड वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्माण पर भी काम लगातार जारी है। ये तकनीक भारत को दुश्मन के किसी भी एडवांस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से पूरी तरह से इनविजिबल रखते हुए बेहद तेज स्पीड से हमला करने की ताकत देगी। फिलहाल अग्नि 6 अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद डीआरडीओ फ्लाइट टेस्ट स्टार्ट करेगा और टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद इसे भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड में शामिल किया जाएगा। डीआरडीओ अग्नि 6 को समय पर विकसित करके देश की सुरक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें।
आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।